गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो जी अभी हो रखा है सुबह का समय और बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो फिलहाल तो मैं नैना के लिए नाश्ता बना रही थी। तो आज एक तो मेरी आँख भी थोड़ा देर से खुली और फिर घर में ब्रेड भी नहीं थी कि मैं उसके लिए टोस्ट वगैरह बना देती। तो मैं बना रही थी सिंपल परोठे, जो नमक वाले परोठे होते हैं वही बना रही थी। वैसे वो खाना पसंद नहीं करती है परोठे ना, लेकिन मैंने उससे पूछ लिया था। मैंने कहा बेटा खा लेगी तो बता, बना देती हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है बना दो। वैसे भी कुछ और ऑप्शन था नहीं, अगर मना करती तो मैं उसको पैसे दे देती, बस यही होता। तो उसने बोला कि हाँ मैं खा लूँगी। तो फिर मैंने सिर्फ 2 ही परोठे बनाए थे। एक तो वो खा करके गई थी और एक वो लेकर के गई थी। लेकिन उसने पता क्या किया, स्कूल से आई और उसने ज़रा सा भी परोठा नहीं खा रखा था। कह रही कि ना मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं ना लंच ब्रेक में सो गई थी। उसने मुझे ये बोला क्योंकि उसे नहीं खाना था परोठा, लेके तो चली गई पर खाया नहीं उसने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह नाश्ते की सब्ज़ी। तो नाश्ते में मैंने बनाए थे सेम और आलू फली, आलू और फली की सब्ज़ी, सेम और आलू फली बोल रही हूँ, आलू और फली की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर अभी दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल ना। ये हम दोनों चाय पियेंगे बैठ के आराम से, क्योंकि सोना के जाने के बाद ही हम लोग चाय पीते हैं। फिर अगर ये सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं तब तो मॉर्निंग में चाय पी लेते हैं, नहीं तो फिर जब सोना स्कूल चली जाती है उसके बाद हम चाय पीते हैं। और अभी बस बाहर आ गया कूड़े वाला, क्योंकि कूड़े वाले के भी आने का समय होता है इस समय। तो बस मैं वही देने जा रही थी, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं चाय के लिए बैठ गया हूँ, अब तू ही देकर के आ। तो मैंने चलो मैं ही देकर के आती हूँ। तो यहाँ मैं कूड़ा देकर के आ गई थी और अभी हो गया नाश्ते का टाइम। तो बस हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। हम लोगों ने नहीं, सिर्फ इन्होंने किया है नाश्ता। इनका लंच पैक कर दिया था तो ये जा रहे हैं ऑफिस। अब मैं नाश्ता करूँगी बाद में, या तो जब सोना आएगी तब करूँगी, देखते हैं। तो बस इनके जाने के बाद ना फिर घर के काम होंगे, तो वही झाड़ू पोछा ये सब करूँगी अब मैं। पहले तो कमरा ठीक करेंगे, सारा कमरा इनके जाने के बाद ही ठीक होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, वैसे भी नाश्ता जब बन जाता है ना तो फिर कोई ज़्यादा काम रहता नहीं है, क्योंकि कपड़े तो मैंने शाम को ही धोने होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर ये इनके नाश्ते के बर्तन थे, तो मैं इनको लेकर के जा रही थी कि चलो बर्तन उठाते हैं और कमरा पहले ठीक कर देते हैं, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद सोना भी आ जाएगी। 1 बजे के आसपास वो आ जाती है, तो उससे पहले मैं अपने घर का झाड़ू पोछा कर लूँगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इनके जाने के तुरंत बाद ही मैं काम में लग जाऊँ ना। मैं थोड़ी देर पहले बैठती हूँ, फ़ोन वगैरह देखती हूँ, फिर कुछ काम होता है तो एडिटिंग वगैरह का वो भी करती हूँ इसलिए। और उसके बाद फिर घर के काम में लगते हैं। और यहाँ पे ना अभी क्या ठंड हो गई है थोड़ी ना, तो बच्चों को बोला है मैडम ने ना कि आप फुल स्लीव पहन के आओ। तो मैं उसके ना स्कूल की जो होता है ना जर्सी, वो देख रही थी, क्योंकि नैना की जर्सी है वही मैं उसको पहनाऊँगी। मैंने ख़रीदा नहीं उसके लिए, मैंने मैम को बोल दिया कि नहीं मैम उसके पास रखा है उसकी बहन का, तो वो वही पहन लेगी। तो इसलिए मैं उसी को ढूंढ रही थी कि मैंने कहाँ रखा है कहाँ रखा है। लेकिन ना मैंने पलंग में इधर भी ढूंढा उधर भी ढूंढा, लेकिन वही होता है ना, जब ढूंढो किसी चीज़ को ना तो मिलती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले वो मेरी नज़र के सामने ही थी, फिर मैंने ये सोच के रखा था कि चल मैं इसको निकालूंगी जब सर्दी आएंगी तब। और अब उसकी मैम ने बोला तो मुझे मिल ही नहीं रही। मैंने इधर उधर सब जगह ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने हार करके ना पलंग बंद ही कर दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा है ना ये काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ ढूंढने का ना। जब घर का सारा काम हो जाएगा उसके बाद भी ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि खाली मुझे निकाल के देखना होगा सामान ना। नहीं तो फिर देखूँगी जो नीचे पहनते हैं ना इनर गरम वाले, अगर वो होगा, क्योंकि एक उसका इनर बाहर रखा हुआ है, तो फिर मैं उसको कल इनर ही पहना के भेज दूँगी स्कूल ना। तो यहाँ मैं थक गई, मैंने कहा नहीं मिल रहा, हट रहने दे छोड़, मैं बाद में ढूंढ लूँगी। और ये इसकी बग्गी का था लगाने का ना, तो ये लगाया ही नहीं, तब से नया का नया ऐसे ही रखा हुआ है। बग्गी एकदम पुरानी हो गई बेकार एकदम, लेकिन ये बिल्कुल नया रखा हुआ है इस तरीके से। तो बस फिर मैंने बिस्तर दोबारा से ठीक कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, जब नहीं मिल रहा तो ना, तो अभी देखेंगे जब मिल जाएगा तो देखूँगी, शाम को ढूंढूंगी या तो ना, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इनर ही पहना दूँगी। क्योंकि इनर तो शायद इसके पापा की अलमारी में रखा हुआ है, वो गलती से बाहर ही रह गया था, तो बाहर ही है। क्योंकि वो उनकी टी शर्टों के बीच में ना सिर्फ ब्लैक कलर का है, तो मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा शायद इनकी ब्लैक कलर की टी शर्ट है, तो मैंने वो उसी के अंदर छोड़ दिया था। अभी मैंने कुछ दिन पहले अलमारी लगाई ना, तब मैंने देखा अरे ये तो इनर रखा हुआ है। तो बस अभी कमरा ठीक करेंगे और फिर करेंगे झाड़ू पोछा। उसके बाद फिर सोना का इंतज़ार करेंगे। फिर जब सोना आ जाएगी फिर देखेंगे अगर सोना खाने में क्या खाती है, क्योंकि आलू फली खा लेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं देखूँगी कुछ और बनाऊँगी। तो चलिए पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं।
तो देखो मेरा झाड़ू पोछा हो गया सोना के आने से पहले ही। हैप्पी सो रहा है हप्पू। अब इसका वेट करते हैं चल के बाहर, गली दिखाती हूँ। तो अभी सोना को थोड़ा टाइम था आने में, तो मैंने कहा चलो जो बर्तन रखे ना नाश्ते के मैंने साफ़ नहीं किए थे, मैं कहा पहले उनको साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ मैं वही बर्तन साफ़ कर रही थी और फिर इस बीच सोना भी आ गई थी। तो मैं ऊपर से ना गेट खोल करके आ गई थी। अगर गेट खुला होता है ना फिर वो आ जाती है अपने आप ही ना, नहीं तो फिर वो आवाज़ें लगाती रहती है मेरे को ना मम्मी मम्मी करके गली में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बर्तन साफ़ करके हटी थी तभी वो आ गई थी। अभी तो वो आ गई, उससे कपड़े वगैरह मैंने सब चेंज कर दिए हैं। तो आते ही वो खाती है दूध बिस्किट, तो उसने दूध बिस्किट खाए थे। तो मैंने कहा बता सोना क्या बनाऊं, क्योंकि मैंने रोटी दी उसे खाने के लिए, तो उसने बोला मुझे नहीं खाना आलू ना, तो उसने खाया ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो मीठे चावल बना देती हूँ, हो सकता है बच्चों को पसंद आए इसलिए, और मेरा दिल भी कर रहा था खाने का ना। सारी बात तो ये थी कि मेरा भी दिल कर रहा था खाने का। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मीठे चावल बना रही थी तो मैंने बस रिफाइंड डाला है, मूंगफली का तेल है ये, और थोड़ी डाली इसके अंदर सौंफ, और बस ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे तो मैंने ये डाल दिए हैं इसके अंदर। और वैसे तो चने की दाल डाल के बना देना तो और भी टेस्टी लगते हैं खाने में, लेकिन मुझे लगा बच्चों को शायद पसंद ना आए ना, तो मैंने थोड़ा उनका भी ध्यान रखा कि भाई कहीं ऐसा ना मैं डालूँ और वो ना खाएं कि मम्मी ये क्या आपने दाल चावल मिक्स कर दिए, वही मीठे इसलिए। तो नहीं तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, चने की दाल डाल दो उसके अंदर तो अच्छा लगता है खाने में, एकदम क्रंची क्रंची सा लगता है ना, इसलिए। तो मैंने फिर चने की दाल डाली नहीं थी, मैंने सिंपल ही बनाए थे। और ये मैं चीनी डाल रही थी, जैसे इसमें उबाल आ गया था ना चावलों के अंदर, उसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी डाली थी। और फिर तब मैंने ढक्कन लगाया इसको अच्छे से हिला करके चावलों को, और बस अब इसमें लगाऊंगी मैं कम से कम 3 सीटी लगाऊंगी और ये अच्छे से बन जाएंगे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि ना ये देखो ये है दिया। तो हम जैसे ईंट का इस्तेमाल करते हैं तवा मांजने के लिए, तो कितनी बार तो होता है ईंट नहीं मिलती है, क्योंकि मैं तो बड़े दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे ईंट मिल ही नहीं रही थी। थोड़ी कच्ची सी ईंट होती है ना, उससे तवा बहुत अच्छा मचता है। तो मैंने इससे रगड़ के देखा तो इससे भी ठीक वैसे ही साफ़ हो रहा था तवा ना, जैसे हम ईंट से साफ़ करते हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि देखो अब ईंट की ज़रूरत नहीं है, हम ना दिए से भी तवा साफ़ कर सकते हैं। और दिए तो अब आएंगे दिवाली पर, तो हम 1 या 2 दिए रख लेंगे अलग से। तो ये देखो मैंने इसको सुबह साफ़ किया था वैसे तो ना, लेकिन उसका फिर मैंने नाश्ता बनाया तो इतना गंदा हो गया, तो मैं आपको दिखा रही हूँ साफ़ करके ना। यहाँ मैं इसको ऐसे अच्छे से रगड़ रही थी, क्योंकि चिकनाहट जल्दी से हटती नहीं है। अगर रोटियाँ बनी हो ना सिर्फ, तो जो उसका गर्म हुआ तवा होता है ना, उसकी वो जल्दी साफ़ हो जाता है। ये देखो मैं आपको दिखा रही थी, तवा एकदम अच्छे से साफ़ हो गया था, जिससे ईंट से रगड़ के साफ़ करते हैं ना इस तरीके से। ये देखो तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। और ये मीठे चावल जो मैंने बनाए थे सिर्फ मैंने खाए, थोड़े सोना ने खाए, नैना ने बिल्कुल भी नहीं खाए। और यहाँ पे हो रखा अब शाम का समय, तो मैं कपड़े शाम को ही धोती हूँ क्योंकि बच्चों की भी यूनिफॉर्म धोनी होती है इसलिए। और यहाँ मैं बना रही थी रात का खाना, तो मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि रात को मोस्टली वही पसंद आते हैं हमारे घर में सबको। तो मैं बस यहाँ पे दाल छोड़ने की तैयारी कर रही थी। और ये जो थोड़े बर्तन हैं इनको भी साफ़ करूँगी, तो बस खाना बनाएंगे और बस फिर खाना खाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं इस काम को भी। कल पता क्या ड्रामा हुआ? कल तोता तो घुस गया अंदर, वो रही बाहर। अब जैसे मैं क्या बनना जाने के करना तोता अंदर मसाली को तोते तो अंदर नहीं आती है, मुंह फाड़े जैसे अंदर का है, मुंह फाड़े वो बदला लेने का टाइम आ गया ना, उसने बदला ले लिया अच्छे से। बेटा सोने का टाइम नहीं है, सोना नहीं है, खाना खाएंगे। खाना डाल रही हूँ मैं, खाना खा लो आप लोग। चल ले लो खाना, देखो दाल चावल खा लो। मैगी भेजोगे, कोई भेजो। मेरा दूसरा फोन दियो अंदर है कमरे में। अंदर कौन ले गया? ये नहीं लगी अभी अमेज़न पे देखने के लिए, देखिए आप साले कल्लू। आप कल आपकी जर्नल है। अरे यार कल छुट्टी करो आप। क्या? मुझे शॉपिंग पे जाना है। कितनी भीड़ है मार्केट में, पता भी है। और जी देखिए हमारे दाल चावल ये रहे। सोना की रोटी है, सोना रोटी खाएगी और हम खाएंगे दाल चावल।
ये देखो, इसके लिए मैं मशीन ठीक करा रही थी। मशीन बिल्कुल साफ है, फिर पता नहीं ये निशान क्यों आ रहे हैं मेरे कपड़ों पे ना। ये देख रहे हो, पूरी वाइट रंग की इसकी ये टी शर्ट खराब हो गई है। ये देखो, अगर किसी को समझ में आता हो ना कि हाँ भाई क्यों आ रहा है, तो मुझे बताना कमेंट करके ना। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे मैं लगा रही थी कपड़ों की तह, और ये लोग खा रहे हैं खाना, इसके पापा और नैना। और यहाँ पे देखो ये मेरे सारे कपड़े सूखे हुए हैं, तो मैंने इसको रास्ते से हटा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को कहीं पेंट करते हैं। अब कल मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो जी कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिए।